यूपी की वो लोकसभा सीट जहां कभी मुलायम सिंह यादव से लेकर रामगोपाल यादव ने जीत दर्ज की। बसपा के टिकट पर बाहुबली डीपी यादव भी संसद पहुंचे। सीट के समीकरण ऐसे कि भाजपा के लिए ये सीट निकालना मुश्किल था, लेकिन 2014 में मोदी लहर में भाजपा ने ये कारनामा कर दिखाया। लेकिन इसके बाद 2019 के चुनाव में भाजपा ये सीट 1,74,000 के मार्जिन से हार गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं संभल लोकसभा सीट की और 2019 में यहां से सांसद चुनकर संसद पहुंचे सपा के शफीकुर रहमान बर्क की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना खास शो सांसद का हिसाब किताब लेकर। मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो 94 साल के हैं, वे 5 बार सांसद और 4 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। फिर एक बार 2024 में अब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। शफीकुर रहमान बर्क की बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी जब बनाई तब से वे सपा के साथ जुड़े हुए हैं। 2013 में शफीकुर रहमान बर्क तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने संसद में वंदे मातरम का विरोध कर दिया था। अमूमन शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों में भाजपा की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। इस सीट की बात करें तो शफीकुर रहमान बर्क मुस्लिम कम्युनिटी में तुर्क बिरादरी से आते हैं, जहां सिर्फ संभल की तहसील में तुर्क वोटरों की आबादी लगभग 1 लाख है। इसके कारण सांसद शफीकुर रहमान बर्क यहां से आसानी से लोकसभा का चुनाव हारते ही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पार्टी से परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,826 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। सांसद के तौर पर कामकाज को देखें तो संसद में उनकी उपस्थिति 94% रही है। वहीं उन्होंने सदन में 14 डिबेट में अब तक हिस्सा लिया है, जिसमें संभल को हसनपुर, गजरौला और चंदौसी रेलवे जंक्शन से जोड़ने का मुद्दा, जामिया मस्जिद दिल्ली के संरक्षण एवं रखरखाव का मुद्दा, संभल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की मांग और मौलाना आजाद फेलोशिप से जुड़े मुद्दे शामिल रहे हैं। वहीं अगर सदन में उठाए गए सवालों की बात करें तो पीएसआर इंडिया के इसी डेटा के मुताबिक शफीकुर रहमान बर्क ने सदन में पिछले 4 सालों में सिर्फ एक सवाल पूछा, जहां तक कि दूसरे जो सांसद हैं वो 100, 200, 300 तक सवाल पूछते हैं, लेकिन बर्क साहब हैं जिन्होंने सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिजर्व कैटेगरी से जुड़े रिप्रेजेंटेशन को लेकर सवाल पूछा है। वहीं अगर शफीकुर रहमान बर्क की सांसद निधि की बात करें तो कुल 17 करोड़ की सांसद निधि में से 12 करोड़ जो रुपए हैं वो रिलीज किए गए और 5 करोड़ रुपए रिलीज होने बाकी हैं। वहीं इन जो रिलीज हुई अमाउंट है उसमें से 2 करोड़ 19 लाख रुपए भी खर्च होने बाकी हैं। अब इन तमाम आंकड़ों के तर हमारे सहयोगी अनूप ने जब शफीकुर रहमान से उनके 4 साल के काम को लेकर बात की तो उन्होंने तमाम सड़कों, रेलवे लाइनों के काम हमको गिनवा दिए। रिवैम्प योजना में मैंने 403 करोड़ रुपया मंजूर कराया और उससे बिजली का काम, चूँकि हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था इसमें, हमारा संभल तो जगह जगह बहुत तारों की और इसकी बिजली की जगह जगह शिकायत थी, तो उनको दूर करने के लिए उसमें काम हो रहा है। 403 करोड़ रुपया मैंने उसमें मंजूर कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। नंबर 2, संभल लोकसभा में PMGY का जो योजना है तो उसके अंतर्गत मैंने लगभग 150 करोड़ रुपए का काम कराया उसमें, इस 150 करोड़ रुपए का। और 2019 से 2024 तक का कार्य 2019 से 2024 तक तो कराया गया है इसमें, ये काम इसमें। गाड़ियों को यहाँ परेशानी थी तो बाईपास बनवाया संभल के लिए। यहाँ चंदौसी की साइड से एक बाईपास होता हुआ संभल से वो आगे जाके निकल जाता है वो। तो एक बात, ये हाल में लगभग 2 साल हो गए जब मैंने इसको। आगे चुनाव में क्या तैयारी है 2000? हाँ, आगे चुनाव में तैयारी ये है कि मैं सुबह से यहाँ बैठकर और रात के 12 बजे तक काम करता हूँ। अब जब शफीकुर रहमान बर्क अगले साल फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं तो उसको लेकर भी हमने पूछा कि आखिर ऐसा वो कौन सा काम है जो वो अगर फिर जीत कर आते हैं
तो वो करवाना चाहेंगे। एक यूनिवर्सिटी बनाने की फिक्र में हूँ कि ताकि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये कायम हो जाए, अब एक यूनिवर्सिटी बन जाए, लेकिन जिससे कि हमारे बच्चे भी, मुसलमान भी और दूसरी कौमों के बच्चे भी उसमें पढ़ सकें, सबको तालीम दी जाए। मुल्क को आज तालीम की ज़रूरत है, मुल्क तालीम के लिए प्यासा है, संभल के लिए ख़ास तौर से ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा सारी तवज्जो, मेरी सारी जो इस वक्त लगी हुई है वो तालीम के सिलसिले में है, और मैं चाहता हूँ कि संभल को मैं अपनी यहाँ दुनिया से चले जाने से पहले एक यूनिवर्सिटी दे सकूँ। फिलहाल सपा के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क 94 की उम्र में फिर जीतते हैं या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाने की इच्छा अपने मन में फिलहाल वे जरूर रखते हैं। शफीकुर रहमान बर्क की सियासत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं और उनकी बयानबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम फिर मुलाकात करेंगे अगले सांसद के हिसाब किताब के साथ। तब तक यूपी और यूपी के सांसदों से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।